जय हिंद साथियों, दिल्ली से मैं अलका लांबा। आज 28 सितंबर 2020 है। भारत के अंदर कोरोना संक्रमण के मामले 60 लाख पार कर चुके हैं। 95,000 लोग अपनी जान से हद हो चुके हैं। आज भी सक्रिय मामले कहें तो 10 लाख से ऊपर संक्रमित लोग आज देश में हैं। दूसरी तरफ देखें, 5 जून को तालाबंदी का फायदा उठाते हुए केंद्र की मोदी सरकार अध्यादेश लेकर आई। वो अध्यादेश जो किसान और गरीब मजदूरों से जुड़े हुए थे, और संसद सत्र शुरू होते ही उन अध्यादेशों के ऊपर चर्चा की जानी चाहिए थी, उस पर वोटिंग होनी चाहिए थी, उस पर सबसे राय ली जानी चाहिए थी, पर नहीं, उस अध्यादेश को कानून में बदलकर देश के करोड़ों किसानों मजदूरों पर थोप दिया गया है। ये लड़ाई मात्र किसानों की लड़ाई अब नहीं रह गई, ना करोड़ों मजदूरों की लड़ाई रह गई है। ठीक उसी तरह जैसे इस तालाबंदी में कितने उद्योग धंधे बर्बाद हो गए। उससे पहले जीएसटी नोटबंदी ने तो मार दी ही थी, इसके साथ इस बार तालेबंदी ने और मारा है। 14 करोड़ युवा बेरोजगार हो गए। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था। देश के युवाओं ने, करोड़ों युवाओं ने, बेरोजगार युवाओं ने राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के तौर पर उसे मनाया कि प्रधानमंत्री जी का किसी भी तरह इन मुद्दों की तरफ वो ध्यान खींच पाए। किसान मजदूर सड़कों पर है, सरहद पर लगातार तनाव है बना हुआ है। एक के बाद एक देश की जो हमारी धरोहर थी, विरासतें जो थी, पीएसयूज, पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर्स, उनकी नीलामी की जा रही, उन्हें बेचा जा रहा है। सरकार से जब पूछा जाता है कि आपके पास आंकड़े हैं कि इस कोरोना काल में कितने डॉक्टर, कितनी नर्सें, कितने आशा वर्कर, कितने स्वास्थ्य कर्मी, कितने मजदूर अपने घर तक नहीं पहुंच पाए, रास्ते में दम तोड़ दिया, सरकार का इस लोकसभा सत्र जो अभी खत्म हो गया है, समय से पहले जवाब मिलता है कि सरकार के पास किसी तरह का कोई भी आंकड़ा या जानकारी नहीं है। आप समझ रहे हैं ये सरकार कितनी गंभीर है इन मुद्दों को लेकर। मैं आप सभी से कहूंगी, अपील करती हूं, किसी तरह भी देश की इस सोती सरकार को, इस तानाशाह सरकार को जो जबरन, बिना चर्चा, बिना, बिल्कुल लोकतंत्र की एक तरह से हत्या करते हुए अपने फैसलों को थोप रही है, वो फैसले जो केंद्र की मोदी सरकार के पूंजीपति मित्रों को जो है सबसे ज्यादा आज फायदा पहुंचाने वाले हैं। देश का किसान सड़कों पर है। हम उस किसान, उस अन्नदाता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसकी आवाज, उसके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ हम बोल रहे हैं। आज कांग्रेस ने देश भर के जितने भी हमारे कांग्रेस मुख्यालय, हमारे मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष, सब ने राजभवन की तरफ मार्च किया। उम्मीद तो ये की जा रही थी कि राष्ट्रपति जी इस काले कानून जो मजदूरों और किसानों से संबंधित है, उस पर हस्ताक्षर करने से पहले एक बार किसान और मजदूरों को राष्ट्रपति भवन में बुलाएंगे, बात करेंगे। जो काम प्रधानमंत्री जी और देश की चुनी सरकार को करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया, तो उम्मीद की जा रही थी राष्ट्रपति जी जरूर करेंगे। एक बार बुला लीजिए, उनकी तसल्ली हो जाएगी, उन्हें सुन लीजिए, उनका सम्मान करिए उस राष्ट्रपति भवन में बुलाकर, पर वो भी नहीं हुआ। और उस काले कानून पर हस्ताक्षर करके देश के किसानों को बर्बाद करने वाला एक कानून, कहते हैं कि डेथ वारंट है। किसान के साथ अन्याय होगा, किसान अदालत नहीं जा सकता है, किसान को डीएम तक जो है वो अपने जिला मुख्यालय तक ही धक्के खाने पड़ेंगे, और वहां पर पूंजीपतियों की सुनवाई होगी या उस गरीब किसान की। गरीब किसान 30 दिन के अंदर अपील कर सकता है, और वही पूंजीपति जो कंपनियां होंगी वो 7 दिन तक अपील करने का उसको अधिकार है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का इस कानून में कहीं कोई जिक्र नहीं है। एपीएमसी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जितनी भी मंडियां थी उसे खत्म किए जाने की, इसमें उन्हें कमजोर किए जाने का जो इसमें बात है, जिसका विरोध आज किसान कर रहे हैं कि क्यों गुलाम बनाया जा रहा है हमारे किसानों को इन पूंजीपति कंपनियों के हाथों। मैं आप सभी से कहूंगी, आवाज उठाइए। ये देश आपका है, ये देश हमारा है, ये सरकार हम चुनते हैं और आप वोट देकर चुनते हैं। तो आप सभी से कहूंगी, एक हो जाइए, देश के किसान के लिए, देश के गरीब मजदूर के लिए, देश के करोड़ों बेरोजगार युवाओं के लिए, सरहद पे खड़े हमारे जवान के लिए, और नहीं भूलना चाहेंगे हमारी उन माँ बहन बेटियों के लिए भी उठ खड़े होना होगा जिनके हर रोज बलात्कार के बाद हत्याएं की जा रही हैं, लेकिन कहीं कोई भी सुनवाई या न्याय उनके साथ नहीं है।
आपको इस सोती सरकार को जगाना होगा। आप सबसे मैं कहूंगी, निकलिए घरों से बाहर। बहुत देर पहले ही हो चुकी है, और अगर अब भी हम खामोश रहे, चुप रहे, प्रधानमंत्री जी अपनी ही सत्ता के नशे में कभी कुत्ते पालने का ज्ञान, कभी मोर से खेलते हुए दिखते हैं, कभी खिलौने बनाने की बात करते हैं, और इस बार मन की बात में तो उन्होंने कहानियां सुनाई है, घर में बैठकर एक दूसरे को ये बात कही। कितना बड़ा मजाक और मखौल लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, हर कोई हताश और निराश हो रहा है, लेकिन आप अपनी सत्ता के नशे में चूर है। आवाज उठाइए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।